इज बिगर देन रामायणा। आई नो ये सुनने के बाद आप सब मुझे भर भर के गालियां देने वाले हो, लेकिन भाई ऐसा है, रामायणा से बड़ी टॉक्सिक नहीं है। रामायणा मूवी की बात कर रहा हूं। यश की कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आई हैं मेरा भाई, या तो ये फिल्म इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म बनने वाली है, या भाई इसका हाल बहुत बुरा होगा, कोई सोच भी नहीं सकता, या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म, या बहुत बुरी ये चीजें होने वाली हैं। यश की स्टेटमेंट्स ऑफिशियली यश ने बताया है कि टॉक्सिक को वो डिले क्यों कर रही हैं। वैरायटी को एक और इंटरव्यू दिया है यश ने, उस इंटरव्यू में ये एक और न्यू लुक भी निकल कर आई है मूवी से रिलेटेड। लेकिन जो यश की स्टेटमेंट है वो कोई नॉर्मल नहीं है। स्टेटमेंट्स बताता हूं मेरा भाई, और फिर उसके बाद आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्या मैं ये जो सब कह रहा हूं ये मैं क्या ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। भाई इन सिंपल वर्ड, जिस तरह की यश की स्टेटमेंट है अभी बताता हूं। 2000 करोड़ कोई बड़ी फिल्म, कोई बड़ी बात नहीं है, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ये फिर बोल रहा हूं 2000 करोड़ नॉर्मल चीज है। बहुत से भाई लोग दोस्त आएंगे कहेंगे कि यार ये जानबूझ के ओवर हाइप। नो नो नो, आओ बताता हूं। वीडियो को लाइक जरूर 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 करना है एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी, मैंने सिंपल उसकी समरी भाई साहब आपको बताने वाला हूं कि बेसिकली क्या बोला क्या है यश ने। आराम से पहले सुनो, बाद में सारी बातें। ये मैंने चैट जीपीटी से समरी निकलवाई, क्योंकि बहुत बड़ी मैंने स्टेटमेंट पढ़ी। मैंने कहा इतनी बड़ी स्टेटमेंट अगर मैं आपको इंग्लिश में बताने बैठ गया तो ये वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, फिर कंप्लेन करोगे इतनी लंबी वीडियो, तो मैंने समरी निकलवाई। यश अपनी नई फिल्म टॉक्सिक को सिर्फ एक कमर्शियल गैंगस्टर मूवी नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर ले जाने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। उन्होंने कहा है केजीएफ चैप्टर 2 की सक्सेस के बाद वो वही फॉर्मूला रिपीट नहीं करना चाहते थे। अब आकर बात आपको समझ में आई है। मैं आपको ये बात यश ने अभी बोली, मैं आपको 2 साल पहले बता चुका हूं कि केजीएफ चैप्टर 2 की टोटल बॉक्स ऑफिस कितनी है, 1250 करोड़, जिसमें से 1000 करोड़ समथिंग तो सिर्फ इंडिया से आया है, बाकी 200 सवा 200 करोड़ ओवरसीज से आया, जो कि 1000 करोड़ वाली मूवीज के आगे कुछ भी नहीं है। लाइक भाई साहब, अगर आप पठान, जवान, धुरंधर को देखो, 400 450 करोड़ कमा रखे हैं ओवरसीज से, वो भी एक नॉर्मल रिलीज ना, एक प्रॉपर हॉलीवुड रिलीज नहीं। तो केजीएफ 2 की अगर भाई साहब एक जवान पठान जैसी रिलीज हो जाती या ऐसी हाइप मिल जाती, क्योंकि केजीएफ 2 के टाइम ओवरसीज ऑडियंस यश को इतना नहीं जानते थे ना, लेकिन अब जानते हैं, तो तब भाई साहब अगर 400 करोड़ आता तो केजीएफ 2 की बॉक्स ऑफिस 1500 करोड़ पार होती। अंडरस्टैंड, वही यश यहां पे बोल रहे हैं। बेसिकली उनके कहने का मतलब ही है कि केजीएफ 2 की सक्सेस के बाद वो वही फार्मूला रिपीट नहीं करना चाहते थे। अब सुनते जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मैं एक दफा फिर रिपीट करूंगा। उन्होंने कहा है, यश ने कहा है, केजीएफ चैप्टर 2 की सक्सेस के बाद वो वही फॉर्मूला रिपीट नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एक ऐसी फिल्म चूज की जो क्रिएटिवली चैलेंजिंग हो और इमोशनल डेप्थ रखती हो। डायरेक्टर गीतू मोहनदास के साथ मिलकर उन्होंने एक लेयर्ड स्टोरी बनाई है जिसमें डार्क, गैंगस्टर, इमोशनल और ह्यूमन रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया गया है डीपली। फिल्म का सेटिंग गोवा के हिस्टोरिकल पीरियड में है जो पुर्तगालीज रूल चल रहा था, आपको ये बातें बता चुका हूं मैं। कास्ट में नैन थारा, कियारा एडवाणी, ह्यूमा कुरैशी और दूसरे एक्टर शामिल हैं। यश ने बताया कि फीमेल कैरेक्टर पावरफुल एंड इंडिपेंडेंट है, और देख लो कल ही वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया कि तारा सुतारिया ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि जितनी भी लेडीज एक्ट्रेसेस है, नैन थारा, ह्यूमा, वो बहुत पावरफुल हैं, हर एक का अपना एक लेवल है। तो वही यश भी कह रहे हैं कि फीमेल कैरेक्टर पावरफुल और इंडिपेंडेंट हैं।
हॉलीवुड एक्टर जे पेरी ने एक्शन सीक्वेंस डिजाइन किया है। 45 डेज तक मुंबई मूनसून में भाई साहब वो रहे हैं, जबकि वीएफएक्स कंपनी डिनेग विजुअल हैंडल कर रही है। फिल्म कन्नड़ा और इंग्लिश दोनों में शूट हुई है ताकि इंटरनेशनल ऑडियंस तक पहुंच सके। यश का गोल हॉलीवुड ज्वाइन करना नहीं, बल्कि इंडियन स्टोरीज को ग्लोबल ऑडियंस तक प्राउडली प्रेजेंट करना है। इस स्टेटमेंट को दोबारा सुनो। यश का गोल हॉलीवुड ज्वाइन करना नहीं, बल्कि इंडियन स्टोरीज को ग्लोबल ऑडियंस तक प्राउडली प्रेजेंट करना है। इसी विजन को के अंडर वो रामायणा पर भी काम कर रहे हैं। इसी विजन के अंडर वो रामायणा पर भी काम कर रहे हैं। रिलीज डेट का इनडायरेक्ट जिक्र किया है। आर्टिकल में यश ने स्पेशली कहा है कि वो फिल्म को जल्दी रिलीज नहीं करना चाहते। फक भाई, ये अच्छी न्यूज नहीं है, लेकिन बात करते हैं इस पे। यश ने स्पेशली मतलब कहा है कि वो फिल्म को जल्दी रिलीज नहीं करना चाहते हैं और ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टाइम ले रहे हैं। मतलब डिले इंटेंशनल है ताकि इंटरनेशनल लेवल पर प्रॉपरली लॉन्च हो सके। क्या समझ आई? कल ये बातें बता चुका हूं मैं आपको। क्या बताया था कल वाली वीडियो में? टॉक्सिक 2027। यस। अब देखो, कुछ चीजें जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे पास रिपोर्ट निकल कर आई कि टॉक्सिक मूवी की इतनी फुटेजेस है कि इसको इजीली ये 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक कि भाई साहब एक पार्ट अभी आई और एक 6 महीने बाद, ये भी कोशिश की जा रही है। नंबर 1। नंबर 2, रामायणा के मेकर्स की तरफ से भी। अब देखो, अब मैं आपको गाइस वो बताने वाला हूं जो मैं होप करता हूं ना हो। मैं सिंपल ये बोल रहा हूं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब आ रही है कि रामायणा से अच्छी बनकर निकली है टॉक्सिक। रामायण लास्ट वीडियो में कल मैंने क्या बताया था कि रामायणा के मेकर्स की भी तरफ से थोड़े बहुत चैलेंजिंग्स आ रहे हैं टॉक्सिक की टीम को कि आप अपनी मूवी की रिलीज डेट को भाई साहब रामायणा के आसपास मत रखो। कल तो ये बात मुझे समझ नहीं आई, लेकिन अब आकर आ रही है। लेकिन एट द एंड सारी बातों का एक रिजल्ट निकलता है कि यश को हॉलीवुड की तरफ से वेल रिलीज नहीं मिल रही है। इन सिंपल, जब तक हॉलीवुड के डिस्ट्रीब्यूटर लाइक वार्नर ब्रोस, सोनी एंड सो ऑन, इनमें से कोई टॉक्सिक के प्रॉपर राइट्स को बाय नहीं करता एंड ये डिसाइड नहीं करता कि टॉक्सिक को भाई साहब हम ना हॉलीवुड में भी रिलीज करवाएंगे, क्या पता टॉक्सिक चाइना में भी आ जाए, क्या पता एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर निकल जाए। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन अगर सही से हो गई, अगर ये हो गई तो यश भाई साहब अपनी मूवी को लाएंगे, जिसके लिए यश को कोई जल्दी नहीं है। देखो, अभी यश ने खुद क्लियर कर दिया कि उनको कोई जल्दी नहीं है अपनी मूवी को रिलीज करने के लिए, क्योंकि वो अभी टाइम ले रहे हैं। और देखो, ये बात कहीं ना कहीं अच्छी भी है कि अगर भाई साहब हम टाइम ले रहे हैं और टाइम लेकर एक अच्छी रिलीज दे सकते हैं, तो जो टाइम भाई साहब फैंस मतलब वेट करेंगे इतना, तो वो जब देखेंगे कि हमारी मूवी ये कर रही है ओवरसीज में, डे 1 पर इतना आ रहा है, तो वो खुश हो जाएगी। यानी कि वो टेंशन नहीं है। तो दैट्स वाई कल वाली वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि रामायणा के मेकर्स ने भी काइंड ऑफ कह रखा है कि यार आप मूवी को हमारे पास तो मत रिलीज करो। मतलब कि पहले मैंने बोला था ना, अगस्त के आखिरी हफ्ते, सितंबर के फर्स्ट वीक नहीं। अब मैं गारंटेड आपको बोलता हूं, अगर तो टॉक्सिक आएगी या तो दिसंबर में आएगी या फिर अगले साल आएगी। नंबर 1। नंबर 2, अगर भाई साहब वेल तरीके से हॉलीवुड डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल जाते हैं, लाइक वार्नर ब्रोस कह देते हैं कि हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये वो सब कुछ हो जाता है, तो फिर दिसंबर में भी नहीं आएगी तो आएगी जनवरी में, गारंटेड। क्योंकि भाई साहब दिसंबर में अवेंजर्स डूम्सडे बैठी है, आईमैक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट है 4 हफ्तों का। मतलब हॉलीवुड में, ओवरसीज में, नॉर्थ अमेरिका में, यूके वगैरह में जितनी भी आईमैक्स स्क्रीन है, 4 हफ्ते तक द अवेंजर्स डूम्सडे के अलावा किसी और मूवी को नहीं मिलेंगे।
अंडरस्टैंड। तो यहां पर यश की जो प्लानिंग है वो साफ बता रही है कि मूवी नॉर्मल नहीं है भाई। क्योंकि अगर यश इतना कह रहे हैं कि हमारी मूवी ये है वो है, हॉलीवुड डिस्ट्रीब्यूटर को लाऊंगा, मतलब मूवी बहुत हैवी है ना मेरा भाई, इतनी है। अब देखो रामायणा की तरफ से क्या हमें ये स्टेटमेंट सुनने को मिल रही हैं? नहीं मिल रही ना मेरा भाई। तो दैट्स वाई मैंने बोला कि यार जिस तरह से यश टॉक्सिक को आगे से आगे लेकर जा रहे हैं भाई साहब, क्लियर हो रहा है कि ये बहुत बड़ी फिल्म है। और लेट्स सपोज मान लेते हैं कि टॉक्सिक कुछ सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्म निकल आई कि यार बियॉन्ड इमेजिनेशन कि ये क्या बना दिया है, एग्जांपल ले रहा हूं ना, और साथ हॉलीवुड रिलीज भी होती है और हॉलीवुड ऑडियंस का सपोर्ट भी आ जाता है, तो फिर स्पिरिट, वाराणसी, राका, एनटीआर, नील वो कुछ भी नहीं है टॉक्सिक के आगे। यस, मुझे टॉक्सिक से ज्यादा वेट है वाराणसी का, स्पिरिट का, ये मैं क्लियर बोल रहा हूं। लेकिन भाई साहब अगर, और वैसे भी अगर मैं बॉक्स ऑफिस की नजर से भी देखूं तो फिलहाल लगता है कि स्पिरिट और वाराणसी एक नेक्स्ट लीग पे निकल जाएगी। लेकिन जो यश कर रहे हैं, अगर करने में भाई साहब सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की क्या पता सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म बन जाए, इस पर कोई डाउट नहीं है। दैट्स वाई बोला रामायणा इज बिगर देन, भाई साहब सॉरी, टॉक्सिक इज बिगर देन रामायणा, नेचुरली वर्ड निकल है ना भाई। खैर, तो ये गाइस कुछ चीजें, अब इसको बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट्स के अंदर आपने जरूर बताना है। बाकी होप फॉर द बेस्ट गाइस। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।